जय माँ दुर्गा। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 15। श्री व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपयुक्त बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से एक पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रह हैं। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण, साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान हो तभी उनका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है, भामिनी तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध? जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा हो कर सकता है। मैं तुझे सब परिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभीष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत समान गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो, या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है? आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है। राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। इसलिए इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार
अपना हेतु युक्त हितकारक मत प्रकट करे। नीति पूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर भी सभी विचार करें। यह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहां से यहाँ आई है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं और लगता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सब के सब युद्ध देखने की इच्छा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान है। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध न करें। बस अब इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए? इसलिए युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण, ये दो ही तो होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे? संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। ये मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। वाशकल बोला, राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर, मन में उत्साह रखिए। राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिएगा, फिर सुख पूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है।
यूं जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। भूपाल, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचन मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु वाष्कल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। इसलिए वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। शुचि स्मिते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति यथेच्छ भोगने का सुअवसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। ये नरेश महान पराक्रमी हैं। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां लालायित रहती हैं, वह प्राप्त करोगी। श्री देवी कहने लगी, अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां, जो कुल, शील और गुण में समानता रखता है, वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल धूसरित पड़ा रहता है, जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो कि तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मारकर ही खाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा कर। चार पैर वाले जानवर मेरे सामने विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो या आकाश ही क्यों न हो, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के यों कहने पर वाष्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरु वंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। उन दोनों दैत्यों में वाष्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भीरू जनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो गया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाष्कल पर चला दिया। दैत्यवर वाष्कल के पास वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी।
भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी बना दिया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। फिर वह उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गईं। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया और जैसे ही चोट लगी वाशकल जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार मनाने लगे। वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, यूं बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सांप के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गर्जने लगी। राजन, अब दोनों में महान भयंकर संग्राम होने लगा। बाण, शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम्बी एकत्रित किए हुए हों। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खाने वाले श्रृगाल आदि क्रूर जानवरों का यूथ जुटा था। सियार, कुत्ते, कौवे, काक, गीद और बाज उन दुष्ट दानवों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांस भक्षी जानवर बड़ी जोरों से चिल्ला चिल्लाकर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। तब देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, अतः जी भरकर अनाप शनाप बकले। मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वाशकल को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना भी अभीष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए। साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृतासुर पर वज्र फेंक रहे हो। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। यह देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए। वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी।
साथ ही वे देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती देवी के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं।
दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवती अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।